अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आपकी खिदमत में लेसन नंबर 11 तजवीदुल कुरान के एतबार से आज खड़ी ज़ेर सीखेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो अपने इस वक्त में और अपने इस काम को आगे सिखाने में खालिस रज़ा शामिल फरमाए, आमीन। और इससे पहले ये है कि दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आगाज़ कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ से। मोहतरम नाज़रीन, लेसन नंबर 11 है और ये खड़ी ज़ेर पर मुश्तमिल है। और खड़ी ज़ेर, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, जो खड़ा ज़बर है वो अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है। इसी तरीके से ये दूसरा जो हिस्सा है खड़ी ज़ेर है, ये खड़ी ज़ेर जो है वो या मद्दा के कायम मकाम होता है। और या मद्दा क्या है, इसकी वजाहत भी मतलूब है। या से पहले ज़ेर हो, यानी या साकिन हो और इससे पहले ज़ेर हो तो वो या मद्दा कहलाता है। यानी यहाँ अगर आप देखें तो बा है और इस बा के नीचे खड़ी ज़ेर है, तो ये बा को या मद्दा के बराबर उसके बकदर खींच के पढ़ेंगे। आइए मोहतरम नाज़रीन, इस बा खड़ी ज़ेर पढ़ने से पहले हम ताज़ा कर लेते हैं कि बा के नीचे ज़ेर हो तो उसको कैसे पढ़ा जाता है। यानी बा के नीचे ज़ेर हो और बा के नीचे खड़ी ज़ेर हो, इन दोनों में कैसे फ़र्क करके पढ़ते हैं, आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कि पहले सीख चुके हैं पहली नशिस्तों में, ये बा है और बा के नीचे ज़ेर है, तो बा का साउंड क्या बनता है ज़ेर के साथ, बी। बा ज़ेर बी, बी ये गलत हो जाएगा, बी इसलिए गलत होगा, ये खड़ी ज़ेर बन जाएगी। तो बा को ज़ेर से पढ़ेंगे बी, बा ज़ेर बी। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है वो है बा, यानी बा के नीचे खड़ी ज़ेर है, तो बा की खड़ी ज़ेर के साथ साउंड कैसे बनेगा, बी बी बी। बा खड़ी ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी। इसके बाद नेक्स्ट लेटर जो हमारे पास है बा के बाद ता है, ता का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड बनता है ती ती ती। ता खड़ी ज़ेर ती, ता खड़ी ज़ेर ती। मोहतरम याद रहे कि ता के नीचे खड़ी ज़ेर, तो ये तो क्लियर है मामला, लेकिन एक अलिफ से बकदर खींच के, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतनी ही मकदार में खींच के पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेटर हमारे पास था है, था के नीचे खड़ी ज़ेर है, था का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड बनेगा सी सी सी। याद रहे ये था सॉफ्ट लेटर्स में शुमार किया जाता है। यानी इसका अब इसको अगर ब्रेक करें तो वो कैसे होगी, सा खड़ी ज़ेर सी, सा खड़ी ज़ेर सी, सा खड़ी ज़ेर सी। नेक्स्ट लेटर हमारे पास है जीम, जीम और इसके नीचे खड़ी ज़ेर है। जीम का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड क्या बनता है, जी जी जी। जीम खड़ी ज़ेर जी, जीम खड़ी ज़ेर जी। नेक्स्ट लेटर है हा, हा का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड बनता है ही ही ही। हा खड़ी ज़ेर ही। इसके बाद हमारे पास लेटर है खा, खा का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड बनेगा खी खी खी। खा खड़ी ज़ेर खी, खा खड़ी ज़ेर खी। इसके बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास दाल है जिसके नीचे खड़ी ज़ेर है। दाल का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड क्या बनता है, दी। दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल खड़ी ज़ेर दी दी दी। इसके बाद रैल है और जिसके नीचे खड़ी ज़ेर है, रैल का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड बनेगा री री री। इसके बाद रा है, खड़ी ज़ेर है, और का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड बनेगा री री री। यहाँ मोहतरम नाज़रीन रा के हवाले से नोट करना ज़रूरी इंतहाई अहम बात है, वो ये है कि रा पर ज़बर और पेश होने की सूरत में रा को मोटा पढ़ा जाएगा और रा के नीचे ज़ेर या खड़ी ज़ेर होने की सूरत में रा को बारीक पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर है तो इसलिए हम रा को यहाँ बारीक पढ़ें। बाकी क़वाइद इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको
बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट लेटर की तरफ आ जाते हैं। जा के नीचे जेर है, जा का जेर के साथ साउंड बनता है जी। सख्ती से अदा करेंगे, अलबत्ता मोटा नहीं करेंगे। जी जी जी, ज़ खड़ी जेर जी, ज़ खड़ी जेर जी। इसके बाद सीन है, सीन का खड़ी जेर के साथ साउंड है सी सी। इसके बाद शीन है, शीन का खड़ी जेर के साथ साउंड बनता है शी शी शी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लेटर है वो है सौद। सौद हरूफ मुस्तारिया में से भी शुमार होता है और फैट लेटर्स में इसको शुमार किया जाता है, और ख़ास तौर पर इसका जो मखरज निस्बतन जो मिलता है वो सीन के साथ मिलता है। अलबत्ता सीन को हम बारीक पढ़ेंगे, सौद को मोटा पढ़ेंगे। जी, ये सौद है, इसके नीचे जेर है, खड़ी जेर है बल्कि सी। साउंड इसका जेर के साथ, खड़ी जेर के साथ बनेगा सी सी। सौद खड़ी जेर सी, सौद खड़ी जेर सी। इसके बाद दौद है जिसके नीचे खड़ी जेर है, दौद का खड़ी जेर के साथ साउंड बनेगा द्वी द्वी द्वी, दौद खड़ी जेर द्वी। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है हमारे पास तो का खड़ी जेर के साथ साउंड बनेगा तुई तुई तुई, तो खड़ी जेर तुई, तो खड़ी जेर तुई। यहाँ ये बात नोट करना ज़रूरी है कि तो को अक्सर व बेशतर पढ़ दिया जाता है तुआ तुआ, यानी वाव पैदा होती है तो तुआ नहीं होता, तो 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 ये सही है, और गलत क्या है तुआ तुआ तुआ, ये गलत है। तो इसका साउंड बनता है तो का जेर खड़ी जेर के साथ तुई, और वैसे जो पढ़ा जाता है ये तो पढ़ा जाता है तो, तुआ गलत। नेक्स्ट लेटर हमारे पास वा है, खड़ी जेर है इसके नीचे, वा का खड़ी जेर के साथ साउंड है वी वी वी, वा खड़ी जेर वी। मोहतरम नाज़रीन, आगे हम जितने भी लेटर्स हैं इनके इंशाल्लाह साउंड सीखेंगे। मुझे यकीन है कि इसको ब्रेक करना तो आपको आ गया होगा। आइन का खड़ी जेर के साथ साउंड है री री री। गैन का खड़ी जेर के साथ साउंड है गी गी गी। इसके बाद फा है, फा का खड़ी जेर के साथ साउंड है फी 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 फी। इसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट लेटर है वो है कौफ। कौफ का खड़ी जेर के साथ साउंड है की की की, कौफ को मोटा पढ़ा जाएगा। इसके बाद काफ है, खड़ी जेर के साथ साउंड बनेगा, बारीक काफ पढ़ा जाएगा की की की। इसके बाद लाम है, खड़ी जेर के साथ साउंड बनेगा ली ली ली। मीम का खड़ी जेर के साथ साउंड है मी मी मी। नून का खड़ी जेर के साथ साउंड है नी नी नी। वाव का खड़ी जेर के साथ साउंड है वी, और हा का खड़ी जेर के साथ ही। यहाँ हा और हा के दरमियान फ़र्क रखेंगे, क्योंकि इससे पहले हा पढ़िए उसका साउंड था ही, और हा का ही, और हमजा का ई, और या का यी। मोहतरम नाज़रीन, ये लेटर्स हम सीख चुके हैं, अलबत्ता यहाँ इनका मखरज सिखाना ज़रूरी है, यानी इन तकरीबन एक ही मखरज से अदा होते हैं। अलबत्ता जो है इनका मोटा होना या बारीक होना वो सीखना ज़रूरी होता है। त बारीक पढ़ा जाएगा ती, और तो मोटा पढ़ा जाएगा थी थ। सॉफ्ट लेटर्स में है थी, और सीन सख्ती से पढ़ा जाएगा, था को नरमी से, सीन को सख्ती से, और सौद को सख्ती के साथ मोटा भी किया जाएगा। और ह इसको हल्क से अदा करेंगे, और हल्क के बीच वाले हिस्से से, और इसके बाद हा है हा, इन दोनों में फ़र्क करेंगे पढ़ते हुए। हा को सबसे निचले वाले हिस्से से अदा होगा। नेक्स्ट लेटर की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ से हमारा
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से ये वो लेटर्स हैं जो 3 लेटर्स मिलके जो है एक जुमले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ बा है, बा के नीचे ज़ेर है, बा का ज़ेर के साथ साउंड है बी, और हा का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड है ही, तो बना बी ही। आगे हा का खड़ा ज़बर के साथ साउंड है हा, दाल का ज़ेर के साथ साउंड है दी, और हा का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड है हादीही, हादीही। उसके बाद आगे हमज़ा का खड़ा ज़बर के साथ साउंड है आ, या का खड़ा ज़बर के साथ साउंड है या, ता का ज़ेर के साथ साउंड है ती, और तीनों को मिलाया तो बना आयती। हा का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड है ही, आयतीही। इसके बाद नेक्स्ट लेटर की तरफ आ जाइए, बा का ज़ेर के साथ साउंड है बी, और या का ज़बर के साथ साउंड है या, और दाल का ज़ेर के साथ साउंड है दी, और हा का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड है ही। तीनों और 4 लेटर्स को मिलाया तो बना बियदीही, बियदीही। नेक्स्ट लेटर, काफ का पेश के साथ साउंड कु, और ता का पेश के साथ साउंड तू, तो दोनों को मिलाया बना कुतु। बा का ज़ेर के साथ साउंड है बी, कुतुबी। हा का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड है ही, कुतुबीही। नेक्स्ट लेटर, रा का पेश के साथ रू, सीन का पेश के साथ सु, रूसु। लाम का ज़ेर के साथ ली, रूसुली। हा का खड़ी ज़ेर के साथ साउंड ही, रूसुलीही। नेक्स्ट लेटर की तरफ आ जाते हैं मोहतरम नाज़रीन। लाम से पहले एक हमज़ा है जिसके नीचे खड़ी ज़ेर है ई, और लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है ला, फा के नीचे ज़ेर है ई लाफी। आगे इसी तरीक़े से पढ़ते जाएंगे मोहतरम नाज़रीन। इसी तरीक़े से ब्रेक करेंगे और उसके साथ साउंड सीखेंगे और उसको जुमले को पूरा कर लेंगे। हम आगे जो है इंशाअल्लाह बगैर ब्रेक के सिर्फ वॉइस ही पढ़ते जाएंगे। आगे 3 लाइन बाकी है, उसको इस तरह सीख लेंगे। इब राहीम, इब राहीम, वज ही, वज ही, बियाब दीही, बियाब दीही, कल बीही, कल बीही, कद रीही। यहाँ दाल पर कलकला किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ समझ लेना ज़रूरी है, दाल यानी हरूफ कलकला 5 है। कुतुब, जद, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। यहाँ दाल है। हरूफ कलकला पर कब कलकला होता है? जब वो साकिन होते हैं। यानी ये दाल के ऊपर आपको सुकून नज़र आ रहा होगा, ये दाल है, इसके ऊपर सुकून है। ये इससे पहले क़ाफ़ है, तो इसका कोई एतबार नहीं। सिर्फ हरूफ कलकला में से कोई एक लेटर हो, उसके ऊपर सुकून होना ज़रूरी है, फिर उस पर खूब तरीक़े से कलकला किया जाएगा। तो लिहाजा यहाँ कलकला होगा। क़द, क़द, क़द रीही। रा को बारीक पढ़ा जाएगा चूँकि रा के नीचे ज़ेर है। क़द रीही, क़द रीही। इसके बाद नेक्स्ट लेटर मीम है। मीम को साथ मिलाएंगे ज़ेर के साथ, मिथ, मिथ लीही, मिथ लीही। सा को नज़ीम से पढ़ा जाएगा, बिनौस रीही, बिनौस रीही। सौद को मोटा पढ़ा जाएगा और रा को बारीक पढ़ा जाएगा चूँकि रा के नीचे ज़ेर है। आगे नफ़सीही, नफ़सीही, नफ़सीही। आगे रो सीही, रो सीही, रो सीही। यहाँ हमज़ा है और हमज़ा साकिन है, तो लिहाजा यहाँ हमज़ा की वजह से झटका दे के पढ़ेंगे। रो सीही, रा, ये गलत हो जाएगा। झटका दे के पढ़ेंगे, सही होगा। रो ये सही है, रा ये गलत हो जाएगा। हमज़े की यहाँ अदायगी करना इंतहाई ज़रूरी है, वो झटके की सूरत में होगी। इसके बाद नेक्स्ट लेटर की तरफ आ जाते हैं। वुल मीही, वुल, वुल मीही, वुल मीही। नेक्स्ट लेटर फौ, दौत को मोटा पड़ जाएगा, फौ लीही, फौ लीही। नेक्स्ट लेटर बिरहमतिही, बिरहमतिही। नेक्स्ट लेटर बी अम री। यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं चूँकि रा को बताया जा चुका है। रा के नीचे ज़ेर है, इसलिए यहाँ पर रा को बारीक पड़ा जाएगा। नेक्स्ट लेटर में अगर किसी जगह पे रा आएगा उसके नीचे ज़ेर होगा तो नहीं बताया जाएगा चूँकि 12 बताया जा चुका है। बी अम रीही। नेक्स्ट लेटर बल्क़ीही, बल्क़ीही, बअदीही, ईलाफ़िहिम युहजी। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से आज का तजवीदुल कुरान का 11वां लेसन मुकम्मल और तकमील हुई इसकी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि कुरान को सही तरीक़े से पढ़ने की और समझने की, अमल करने की, ईमान लाने की और फिर उसको आगे पहुँचाने की
तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमाए। यहीं पे मैं अपनी इस क्लास का इख्तिताम करता हूँ और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।